क्या आप भी कभी उस एहसास को महसूस करते हैं जब दिल किसी के लिए धड़कने लगे और आंखों में वो अजनबी सी चमक हो? क्या आपको भी कभी ऐसा लगा कि किसी से मिलकर पूरी दुनिया बदल सकती है? तो फिर इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये उस एक खास लम्हे की कहानी है जब मैं और आदित्य एक दूसरे से मिले थे और हमारी जिंदगियां एक नए मोड़ पर आ गई थी। मेरा नाम प्रिया है और मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। बचपन से ही मुझे किताबों में खो जाने का शौक था, लेकिन एक दिन जब आदित्य मुझे गांव में मिला तो जैसे मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। जैसे मुझे नया जीवन मिल गया हो, ऐसा मैंने महसूस किया। उसकी आंखों में एक खास चमक थी और उसके होठों पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी। ऐसा लगता था जैसे वह मेरी दुनिया का हिस्सा बन चुका हो। बिना कहे ही, तुम मुझे देख क्यों रहे हो? मैंने शर्माते हुए कहा। वह मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी आंखों में एक सवाल है और मैं जवाब देना चाहता हूँ। जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो ये है, वो पल कुछ ऐसा था जो मैं हमेशा याद रखूंगी। एक दिन आदित्य और मैं बगीचे में बैठे थे और उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल को छू गया। तुम्हारी आंखों में जो सपने हैं वो तुम खुद देख सकती हो, बस उन्हें पूरा करने के लिए पहला कदम उठाना होगा। उसने कहा वो बातें और उसकी नज़दीकी ने मुझे महसूस कराया कि कभी कभी हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए या साकार करने के लिए किसी और के साथ चलने की जरूरत होती है। और हर सपना अपने आप ही पूरा नहीं होता, उसमें किसी ना किसी की जरूरत जरूर होती है। आदित्य के साथ बिताए गए उन लम्हों में मेरे दिल ने केवल सपने बल्कि एक सच्चे दोस्ती और प्यार की नींव भी डाल दी। अब इस कहानी में आपको यह सफर दिखाई दूंगी जब हमने अपने सपनों को साकार करने के लिए एक दूसरे का साथ दिया। कैसे आदित्य की प्रेरणा ने मुझे अपने लेखन को नया दिशा दी और कैसे हम दोनों ने एक दूसरे को संजीवनी दी। इस वीडियो को पूरी देखें और जानें कैसे एक छोटे से गांव की एक लड़की ने बड़े सपनों को हकीकत में कर दिखाया, बदला किया अपने सपनों का इस तरह से हिम्मत और साहस के साथ। क्या आप भी अपनी जिंदगी में एक आदित्य की तलाश कर रहे हैं? वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट में बताइए कि आपकी क्या राय है। तो जहाँ तक मेरी और आदित्य की कहानी का सवाल है, वह सिर्फ एक मुलाकात से कहीं आगे बढ़ गई थी और वो मेरी मुलाकात ऐसी थी जिसने मेरी सारे सपनों को साकार कर दिया। हमारे बीच की दोस्ती और प्यार एक अद्भुत सफर पर जा पहुंचा था, लेकिन वह सफर इतना आसान नहीं था जितना आप समझ रहे हो। कई ऐसे पल आए थे जब हमें एक दूसरे का साथ चाहिए था और आदित्य ने हमेशा मेरा साथ थामा और मेरा हाथ पकड़ मेरे साथ चला। जब आदित्य और मैं पहली बार एक दूसरे से मिले थे तब हमारी बातें सिर्फ सपनों तक सीमित थी, लेकिन आदित्य की सोच ने मुझे हमेशा प्रेरित किया और मुझे यकीन हो गया था कि हम दोनों मिलकर किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। वह मेरी लेखन को समझता था और मेरी हर कविता में गहरी विचारशीलता खोजता रहता था और मुझे बताता रहता था। लेकिन मुझे एक और डर था, और वह था अपने सपनों को साकार करने का डर। आदित्य मुझे हमेशा कहता, तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो किसी भी सपने को पूरा करने के लिए जरूरी होती है और तुम अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम हो। उसके शब्दों ने मुझे वह हिम्मत दी थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी, क्योंकि साथ में रहने वाला है, अगर इंसान साथ भी ना दे सके और थोड़ी तारीफ करके हिम्मत दे दे तो उसका भी बहुत सहारा होता है। आदित्य ने मुझे मेरे पहले लेख की कहानी पर विचार करने के लिए प्रेरित किया था और मैंने तय किया कि मैं उसे हर हाल में पूरा करूंगी। आदित्य ने मेरे पीछे खड़े होकर मुझे समझाया कि लेखन सिर्फ एक कला नहीं बल्कि वह मेरी आवाज है।
अगर तुम्हारी आवाज कोई सुन सके तो इसका मतलब है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। आदित्य ने एक दिन मुझसे कहा, जब मैंने अपनी पहली किताब लिखी और उसे प्रकाशित किया तो वह मेरा सपना था जो सच हो गया। लेकिन मेरी किताब स्थानीय मेलों में पसंद की गई और लोगों ने उसकी सराहना भी बहुत ज़्यादा की। लेकिन आदित्य की मदद के बिना यह संभव नहीं हो पाता था, क्योंकि आदित्य मेरा सहारा बन चुका था। वह हमेशा मेरे साथ था। हर शब्द, हर पंक्ति के पीछे खड़ा होकर वह मुझे बताता रहता था। हमारी दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी थी और हम दोनों के बीच का रिश्ता अब और भी ज़्यादा मजबूत और अटूट हो गया था। कुछ समय बाद मेरी किताब को राष्ट्रीय पहचान मिली। मेरी लेखनी ने एक अलग ही मुकाम हासिल किया था। लेकिन इस सफलता के पीछे आप जानते ही हो, आदित्य का समर्थन बहुत ज़्यादा था। उसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाती। अगर आदित्य की सपोर्ट मेरे साथ ना होती, मैंने महसूस किया जब तक वह मेरे साथ था तब तक कोई भी सपना बहुत दूर नहीं था। प्रिया, तुम्हारी कहानी अब और आगे बढ़नी चाहिए। इस बार समाज की बात करो और अपनी लेखनी और ऊंचाई पर ले जाओ। आदित्य ने मुझे प्रेरित किया तो मैं भी थोड़ी संतुष्ट हुई। आदित्य की बातों ने मुझे महसूस कराया कि लेखन सिर्फ अपनी कहानी कहने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में बदलाव लाने का भी एक तरीका हो सकता है, जो कि मुझे बताया आदित्य ने। मैंने ठान लिया कि मैं अपने लेखन को सिर्फ एक व्यक्तिगत यात्रा के रूप में नहीं देखूंगी, बल्कि इसे एक सामाजिक मिशन बनाऊंगी। इस बीच आदित्य ने भी अपनी परियोजनाओं पर काम करना शुरू किया, लेकिन वह हर पल मेरी मदद के लिए वहां रहता था। हम दोनों ने एक साथ मिलकर समाज के बड़े मुद्दे, यानी कि समाज की बड़ी बातों पर लिखना शुरू किया। शिक्षा, महिला शक्तिकरण और मानसिक स्वास्थ्य। हमारी किताब सिर्फ शब्दों तक का ही एक संग्रह नहीं होनी चाहिए, यह एक संदेश, यानी कि सबको बता देने वाली होनी चाहिए। एक आवाज हो जो लोगों को जागरूक करे। आदित्य ने कहा, आखिरकार मेरी नई किताब आवाज प्रकाशित हुई, जो समाज के बदलाव के लिए एक नई दिशा कर रही थी। आदित्य की यह आवाज बहुत ही शानदार और जटिल थी। अब मैं खुद को एक लेखिका नहीं, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देखती थी। आदित्य और मैंने मिलकर एक अभियान शुरू किया, जिसमें मैंने शिक्षा, महिला अधिकार और मानसिक स्वास्थ्य पर लोगों को जागरूक किया। महिला अधिकार, जिनका अधिकार नहीं था, उनको अधिकार दिलाने का। हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। हम दोनों ने समाज में बदलाव लाने के लिए एक मजबूत कदम उठाया और इस सफर ने हमें न केवल एक दूसरे के और करीब ला दिया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि अगर आप अपनी आवाज उठाते हैं तो समाज में एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। इस कहानी ने यह तो सिद्ध किया है कि सपने साकार होते हैं जब उनमें सच्चाई और प्यार की भावना अटल हो। आदित्य और मेरी दोस्ती और प्यार ने हमारी जिंदगी को एक नई दिशा दी, जो कि हम दोनों ने एक साथ पाई। अगर हम दोनों अलग अलग होते तो शायद ये दिशा हमें नहीं मिल पाती। बुलंद किया, क्या आपने कभी महसूस किया कि आपकी आवाज में ताकत हो सकती है? अगर नहीं, तो हमारी कहानी को देखकर आपको यकीन होगा कि एक व्यक्ति का विश्वास और प्यार दुनिया को बदल सकता है। अगर विश्वास सच्चा और आदमी सच्चा और प्यार करने वाला सच्चा हो, तो लड़की अपने हर सपने को पूरा कर सकती है। वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगी हो तो, और शेयर करें और कमेंट में करके बताएं आपके सपने क्या हैं और कैसे आप उन्हें पूरा करने की योजना बना रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में भी कोई पार्टनर है आपका, तो आप उसे यह दर्शाने की कोशिश करें कि हम उसके साथ हैं, ना कि हर प्यार का मतलब होता है शारीरिक संबंध बनाना। प्यार का मतलब होता है एक दूसरे के सपनों को पूरा करना और एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे के मन के विचारों को समझना। यह होता है प्यार।
किस किस की लाइफ में लाइफ पार्टनर है, हमें बताइए और हम आपको लाइफ पार्टनर को पहचानने में मदद